बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो सा हमने टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है मियोसिस। तो मियोसिस और माइटोसिस हमने इससे पहले पढ़ा था। माइटोसिस का मैंने कहा था माइटोसिस में एक सेल 2 में डिवाइड होते हैं, मियोसिस में एक सेल 4 में डिवाइड होते हैं। द सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल। द सेल डिवाइड, एक सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इनटू 4 डॉटर सेल, 4 डॉटर सेल। इसे क्या नाम देंगे, इसे नाम देंगे मियोसिस। मियोसिस में एक सेल, द सेल, इधर क्या लिखेंगे, द सेल डिवाइड, एक सेल क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इनटू 4 डॉटर सेल, उसे क्या नाम देंगे, मियोसिस नाम देंगे। अब माइटोसिस हमने पढ़ा था एक सेल 2 में, इसे याद करने का मैंने आपको बताया था, सिर्फ माइटोसिस को याद रख लेना। माइटोसिस हमारे पास होता है ना, माइटोसिस, तो इसके टी से बस आपने याद रखना है, इसके ये टी से हमारे पास टी से क्या बनेगा, 2 माइटोसिस, यानी एक सेल 2 में यानी 2 में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस में क्या थे, सेम थे। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या आ जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या आ जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। तो इसमें क्या होते थे, माइटोसिस में सेम होते थे, मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें क्या होते थे, हाफ होते थे मियोसिस में, और माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। अब वही हमने देखना है, एक सेल से 4 सेल कैसे बनते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कैसे होते हैं। उससे पहले आपको 2 नए लफ्ज का पता होना चाहिए। एक हमारे पास होता है डिप्लॉयड, एक लफ्ज है हमारे पास डिप्लॉयड, और एक है हमारे पास हिप्लॉयड। हमारे पास कुछ सेल ऐसे होते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं हैप्लॉयड। अब इसमें फर्क क्या है, जो सा डिप्लॉयड सेल होगा इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस फॉर्म में होंगे, पेयर की फॉर्म में। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे पेयर की फॉर्म में, तो उसे क्या नाम देंगे, डिप्लॉयड। और इसमें यानी डबल भी आप कह सकते हो, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉयड की निस्बत इधर क्या होंगे, डबल। तो डी से डिप्लॉयड, डी से डबल, या इन पेयर होंगे, ठीक है। और हैप्लॉयड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिख लो, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, हाफ होंगे। ऊपर वाले में डबल या पेयर की फॉर्म में होंगे, इसमें क्या होंगे, हाफ होंगे। इसकी सिंपल एग्जांपल अगर देखें, हमारा ह्यूमन सेल जो सा होता है उसके अंदर जो सा डिप्लॉयड सेल होगा उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होंगे, और जो सा हमारे पास हिप्लॉयड होगा इसमें कितने होंगे, 23। तो यानी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं, ऊपर वाले में डबल हो रहे हैं, या आप यूं लिख सकते हो कि पेयर की फॉर्म में, ठीक है। पेयर का मतलब भी क्या होता है, 2 गुना यानी डबल होना। तो ये हमारे पास डिप्लॉयड और हैप्लॉयड की डेफिनेशन होगी। उसके बाद हमारे पास जो सा माइटोसिस है उसमें डिप्लॉयड सेल जो सा होता है, हमारे पास जो सा सेल होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड को 2n भी लिख सकते हो, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम को जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो आगे जो से नए 2 सेल बन रहे हैं वो भी क्या होते हैं, डिप्लॉयड ही होते हैं, ये याद रखना। जो से माइटोसिस में एक सेल जो सा पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा, आगे डॉटर सेल बन रहे, डॉटर सेल भी क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे, पेरेंट सेल भी क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। और मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में हमारे पास जो सा एक सेल है वो जो सा पेरेंट सेल है वो क्या है, डिप्लॉयड है, लेकिन उससे आगे जो से हमारे पास बनेंगे 4 जोन से आगे हमारे पास बनेंगे वो क्या होंगे, हमारे पास हिप्लॉयड होंगे। हम इधर 4 बना लेते हैं, 4 जोन से आगे हमारे पास बनेंगे वो क्या होंगे, हमारे पास हिप्लॉयड होंगे, तो उसे सिंगल एन से लिखेंगे। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, इधर मैं शॉर्टकट में सिर्फ बता रहा हूँ। ये क्या होंगे, हमारे पास हिप्लॉयड होंगे, उसे एक एन से लिखते हैं, यानी हाफ है, ये क्या डबल है। तो ये हमारे पास हो गया डिप्लॉयड और हिप्लॉयड की। अब देखते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें कैसे डिवाइड होते हैं और क्या होता है वो अब हम देखते हैं। तो हमने पढ़ा था जो सा हमारे पास सेल साइकिल होता है उसमें हमारे पास पहले क्या होते हैं, इंटरफेस। हमारे पास क्या होते हैं, इंटरफेस। तो अब हम वही बना लेते हैं, हमारे पास जो सा सेल साइकिल सीरीज की फॉर्म में जो सा मैंने आपको इजी मेथड बताया हुआ है उससे आप करोगे तो आपको थोड़ा इजी समझना हो जाएगा। इधर क्या हमारे पास डिवीजन, डिवीजन के बाद हमने पढ़ा था क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रोथ। ग्रोथ के बाद हमारे पास क्या आएगी, रेप्लिकेशन, यानी क्रोमोसोम का क्या होना है, डबल होना। और रेप्लिकेशन के बाद हमारे पास फिर क्या आएगी, डिवीजन आएगी।
तो ये हमारे पास हो गया एक सेल साइकिल। तो इसमें ही हमारे पास क्या, डिवीजन, ग्रोथ, रेप्लिकेशन और डिवीजन। जो सा ये हमारे पास है ग्रोथ और रेप्लिकेशन वाला है, इसे हमने नाम दिया था इंटरफेस, इसे हमने नाम दिया था इंटरफेस। और जो सा डिवीजन है, डिवीजन को हमने दिया था माइटोटिक फेस, और इसको मैंने आपको बताया दो तरह से होते हैं, या माइटोसिस या मियोसिस। माइटोसिस वाला हमने पढ़ लिया, मियोसिस वाला हम पढ़ेंगे, और इधर आज हम पढ़ेंगे वो कौन सा हमारे पास, मियोसिस। तो इधर हम जो सा पढ़ेंगे वो है हमारे पास मियोसिस। अब ये याद रखना, इनका इंटरफेस दोनों का क्या होता है, सेम ही होता है। इंटरफेस माइटोसिस और मियोसिस की बेसिक डिवीजन, इंटरफेस क्या होगा, सेम होगा, इसीलिए इंटरफेस इतना एक्सप्लेन करके आपकी बुक में इधर नहीं लिखा। अब हम क्या करेंगे, मियोसिस। मियोसिस में हमारे पास क्या है, एक डिप्लॉइड सेल है, हमारे पास क्या है, एक डिप्लॉइड सेल है, हम इधर ही बना लेते हैं, ये हमारे पास फर्दर कर लो क्या, डिप्लॉइड सेल 2n। इसके बाद ये क्या होगा, यही सेल क्या होगा, डिवाइड होगा, आगे दो सेल क्या होंगे, बनेंगे। सबसे पहले दो सेल बनेंगे। अब दो सेल ये बने, इसमें क्या होगा, हिप्लॉइड, और इसमें भी क्या होगा, हिप्लॉइड होगा। अब ये क्या होगी, ये हमारे पास अगर ह्यूमन की बात करें तो हमारे इधर 46 है, इधर कितने हैं 23, और इधर भी कितने हैं 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब इधर जो से क्रोमोसोम है वो इस फॉर्म में, ये वाली फॉर्म में, इधर जो से नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस फॉर्म में, यानी 2 क्रोमाटिड पर मुश्तमिल है। अब इधर भी जोन से हमारे पास क्रोमोसोम है 23, वो भी कौन से है, 2 क्रोमाटिड पर मुश्तमिल है। अब मजीद एक इधर तक डिवीजन हुई है, इसे क्या नाम देंगे, मियोसिस 1, इसे नाम देंगे हम मियोसिस 1। अब वही आगे मजीद सेल जो से होंगे डिवाइड होंगे, हमारे पास एक डिवीजन, इन्होंने मजीद आगे डिवाइड होना है। अभी तो 2 सेल बने हैं, हमारे पास कितने बनेंगे, हमारे पास 4 सेल बनने हैं। तो मियोसिस में क्या होता है, ये सेल मजीद आगे क्या होंगे, डिवाइड होंगे, मजीद ये 2 में क्या होगा, डिवाइड होगा। अब इधर जो सा सेल बनेगा उसमें भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, इसमें भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, और ये भी क्या होगा हमारे पास, हैप्लॉइड, और इधर भी हैप्लॉइड। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या बन रहा है, हैप्लॉइड बन रहा है। अब इसमें जो से नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 23, इसी मार्कर से लिख लेते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 23 23 23। अब इधर भी 23, अगले दो में भी क्या है 23 और 23 को अगर इकट्ठे करें यानी प्लस करें तो हमारे पास 46 आ रहा है, लेकिन पेरेंट सेल में कितने हैं 23। ये मैंने आपको माइटोसिस में भी बताया था, ये जो सा हमारे पास क्रोमोसोम है इधर 23, सारे के सारे कौन से 2 सिस्टर क्रोमाटिड, यानी ऐसा क्रोमोसोम है जिसके 2 क्रोमाटिड है, लेकिन इधर जो से 23 होंगे उसमें वो क्रोमोसोम होंगे जिसका क्रोमाटिड क्या है, सिंगल है, एक है। तो इधर भी एक और इधर भी एक। जैसे ये वाला जो सा अब ये दोबारा डिवीजन हुई है, इससे नाम देंगे मियोसिस 2, इसे क्या नाम देंगे, मियोसिस 2। तो ये हमारे पास क्या होगी, मियोसिस 2। जो सी मियोसिस 2 है ये कुछ जो सी है माइटोसिस की तरह सिमिलर है। जो सी मियोसिस 2 है ये माइटोसिस की तरह ही है, इसमें वही काम हो रहा है जो सा इधर जो सा हमारे पास था क्रोमोसोम, ये क्रोमाटिड 2 क्रोमाटिड पर मुश्तमिल था पेरेंट में, और जो से आगे डाटर सेल बन रहे हैं उसमें कितने पर मुश्तमिल है, उसमें है वो 1 क्रोमाटिड पर। बाकी ये जो सा मियोसिस 1 है ये बिल्कुल एग्जैक्टली क्या डिफरेंट है, इसमें हमारे पास क्या है जो से 46, ये मैंने एक बनाया, इसी तरह 46 के 46 क्या होंगे हमारे पास डिप्लॉइड यानी 2 सिस्टर क्रोमाटिड पर मुश्तमिल है। और बाद में ये क्या आ जाएंगे हाफ 23 पेयर जो से इसके क्रोमाटिड के, इधर 23 इधर आ जाएंगे, यानी ऐसे क्रोमोसोम 23 इधर 23 इधर जिसके क्रोमाटिड कितने हैं 2 हैं, ऐसा क्रोमोसोम जिसके क्रोमाटिड 2 हैं। और मजीद ही आगे डिवाइड होंगे तो इसके एक कॉपी इधर चले जाएगी, एक इस तरह। तो ये हमारे पास जो सा प्रोसेस है मियोसिस का, मियोसिस में एक सेल कितने में बन गए, 4 में बन गए, और मियोसिस में पेरेंट सेल जो सा होता है वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। जो सा पेरेंट सेल होता है वो क्या होता है हमारे पास, डिप्लॉइड, और जो सा हमारे पास डाटर सेल बन रहे हैं वो क्या है, हैप्लॉइड, ये सारे क्या है हैप्लॉइड, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं। ये हमारे पास क्या है पेरेंट सेल, और जो सा हमारे पास इधर हमने बनाया था माइटोसिस,
माइटोसिस में अब क्या होता है उससे भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारे पास डिप्लॉयड है और आगे जो से हमारे पास बनेंगे डॉटर सेल वो भी क्या होंगे, डिप्लॉयड ही होंगे। यानी अगर इसमें क्रोमोसोम जो से हमारे पास है 46 हैं तो इसमें भी कितने होंगे 46 और इसमें भी 46। अब क्यों होंगे, क्योंकि इसमें जो सा क्रोमोसोम है वो 2 क्रोमाटिड पर मुश्तमिल है, 46 के 46। इसमें जो से 46 के 46 है वो सिंगल क्रोमाटिड पर क्या होगा, मुश्तमिल होगा। तो ये जो सा हमारे पास माइटोसिस है, माइटोसिस में पेरेंट सेल भी डिप्लॉयड होते हैं और डॉटर सेल भी डिप्लॉयड होते हैं। जो सा मियोसिस है, मियोसिस में पेरेंट सेल डिप्लॉयड होंगे और जो से आगे डॉटर, ये है 4 के 4 डॉटर सेल, ये जैसे ही आगे बने मजीद ही आगे डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हम अभी डिटेल से भी पढ़ेंगे, तो ये मजीद आगे डिवाइड हो जाते हैं। ये फाइनली अब इसके क्या है, डॉटर सेल, ये मजीद आगे डिवाइड नहीं होंगे, अब इनके ऊपर वही प्रोसेस होगा और आगे ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सा सिंपल मेथड है, इसे एक बार फिर देख लें। हमारे पास जो सा पेरेंट सेल है वो डिप्लॉयड होता है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, अगर ह्यूमन की बात करें तो 46। हम ह्यूमन की बात करके इसे सिंपल एग्जांपल में समझ लेते हैं। और जो सा क्रोमोसोम होते हैं वो किस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में। जिस सेल ने भी डिवाइड होना है उसमें जो सा क्रोमोसोम होते हैं वो इसी फॉर्म में ही होते हैं। अब सेल इधर भी तो डिवाइड हो रहा है आगे, तो इसमें भी इस फॉर्म में है। तो ये याद रखना, जो सा भी सेल डिवाइड होता है उसमें क्रोमोसोम वो होगा जिसके अंदर क्या होगा, जिसके पास होंगे 2 क्रोमाटिड। तो ये क्या हमारे पास 2 क्रोमाटिड। अब इसी में से 23 क्रोमोसोम इसमें चले गए, 23 इसमें चले गए और 23 के 23 मुकम्मल गए हैं, यानी उनके दोनों क्रोमाटिड उसके साथ गए हैं। अब इधर मुकम्मल नहीं गए, उसके मुकम्मल क्रोमाटिड नहीं गए, एक क्रोमाटिड इधर गया, एक इधर गया, इसीलिए 46 और 46। और मैंने आपको यह भी बताया था अगर क्रोमोसोम इस फॉर्म में भी होता है, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये भी, इसे भी आप क्रोमोसोम कहे होगा, लेकिन ये कौन सा क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम है जिसके कितने क्रोमाटिड है, 2 क्रोमाटिड। और ये भी क्या हमारे पास क्रोमोसोम है, और ये वो क्रोमोसोम है जो कितने पर मुश्तमिल है, एक क्रोमाटिड पर। तो ये हमारे पास एक क्या हो गया, सिंपल इसका मेथड हो गया। अब हम इसे देखने लगे हैं बुक के वर्डिंग से कि बुक में क्या लिखा हुआ है। मियोसिस, मियोसिस में हमने पहले पढ़ लिया है कि मियोसिस में एक सेल आगे कितने सेल में डिवाइड होता है, 4 सेल में, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो यही लिखा हुआ हमारे पास मियोसिस, इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये एक टाइप है किसकी, सेल डिवीजन की, विच गिव राइज। गिव राइज का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, आप इसकी जगह प्रोड्यूस भी लिख सकते हो, जो प्रोड्यूस करें क्या, टू 4 डॉटर सेल। ये सेल की वो डिवीजन वाली टाइप है जिसमें एक सेल प्रोड्यूस करता है 4 डॉटर सेल, ईच हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ईच का मतलब होता है हर में, हर जितने 4 बने हर सेल में क्या आते हैं, हाफ नंबर। कितने नंबर होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ पेरेंट सेल, पेरेंट सेल की निस्बत। तो माइटोसिस में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, तो जो सा पेरेंट सेल वो भी डिप्लॉयड और जो सा आगे हमारे पास बना वो भी क्या हमारे पास, वो भी क्या होगा, डिप्लॉयड ही हो। और जो मियोसिस है हमारे पास, इसमें पेरेंट सेल जो सा होगा वो क्या होगा, वो डिप्लॉयड होगा, और जो से आगे डॉटर सेल बनेंगे वो हिप्लॉयड होंगे। और ये भी बात याद रखना, हमारी मुकम्मल बॉडी में जो से होती है वो माइटोसिस होती है। मियोसिस सिर्फ कौन से में होती है, मियोसिस सिर्फ जर्म लाइन सेल में होते हैं। एक हमारे पास सोमैटिक सेल होते हैं, एक होते हैं जर्म लाइन। जर्म लाइन सेल का दूसरा नाम होता है रिप्रोडक्टिव सेल, और जो हमारे पास सोमैटिक सेल है उसका दूसरा नाम होता है, वो होता है स्किन वाले। जितने भी बॉडी के बाकी सारे वो कौन से हमारे पास, सोमैटिक सेल। और जो हमारे पास मियोसिस होती है, ये याद रखना, ये मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल में होती है। कौन से सेल में होती है, रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव सेल जैसे हमारे पास 2 हैं, एक मेल में अगर देखें तो वो हमारे पास क्या है, स्पर्म, यानी स्पर्म बनने में, और फीमेल में देखें तो एग। इन सेल के बनने में जो सा प्रोसेस होता है वो सिर्फ मियोसिस होता है, बाकी सारा जो सा होता है हमारी स्किन के जितने भी बाकी सेल हैं वो उसमें माइटोसिस होती है। सिर्फ इन सेल के प्रोड्यूस होने में क्या होती है, मियोसिस होती है। तो ये हमारे पास आगे लिखा, इट टेक प्लेस ओनली इन सेल, ये उस सेल में होगा इन्वॉल्व इन, जो इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सिर्फ किस में इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो यही है, स्पर्म और एग हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल। सच पेरेंट सेल, ये जो से पेरेंट सेल होते हैं आर यूजुअली, हमने अभी पढ़ा है जो से इसके पेरेंट सेल होंगे वो क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे, 2n लिख दिया। और आगे इससे मजीद जो से हमारे पास 4 सेल बने हैं वो क्या होंगे, हमारे पास हैप्लॉयड होंगे। क्या होंगे, हैप्लॉयड। तो डॉटर सेल हमारे पास क्या है, हैप्लॉयड है। तो यही लिखा हुआ है,
सच पेरेंट सेल आर यूजुअली डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड होंगे बाय विच दिस रिडक्शन डिवीजन। अच्छा, इस डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, इसलिए रिडक्शन कहते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहा है, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं, इसलिए इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। तो ये क्या हो रहा है, बाय दिस रिडक्शन डिवीजन प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे, हैप्लॉइड डॉटर सेल। जो सा पेरेंट सेल है वो क्या हमारे पास डिप्लॉयड होता है, जो आगे प्रोड्यूस करता है कौन से डिवीजन से, रिडक्शन डिवीजन से, क्या, हैप्लॉइड सेल। तो आगे डेफिनेशन हमारे पास डिप्लॉयड और हैप्लॉइड क्या है। डिप्लॉयड में क्या होता है, सेल विच हैव टू सेट, कितने सेट, टू सेट, या पेयर के फॉर्म में हो या वैसे ही डबल होने चाहिए, हैप्लॉइड की निस्बत डबल होने चाहिए। तो सेल विच हैव टू सेट ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड डिप्लॉयड, उसे क्या नाम देंगे, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड को 2n से लिखते हैं, 2 का मतलब डबल, n का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे डेफिनेशन किसकी है, हैप्लॉइड की, सेल विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो सेल जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, इसे सिर्फ n से लिखेंगे, यानी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसमें n को यानी 2 से मल्टीप्लाई करा दिए, यानी जो हमारे पास डिप्लॉयड है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड की निस्बत डबल होंगे। क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड सेल, जो से क्रोमोसोम है वो डिप्लॉयड सेल में आर इन होमोलोगस पेयर, किस फॉर्म में होते हैं, होमोलोगस। होमो का मतलब आपने पढ़ा होगा, होमो का मतलब होता है सेम, यानी एक जैसा। आपने पढ़ा होगा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, होमो का मतलब सेम होता है। अब इधर होमोलोगस पेयर यानी ऐसे क्रोमोसोम जिसकी जो सी लेंथ है वो क्या हो, बराबर हो, यानी एक जैसी हो, और उनका सेंट्रोमियर भी क्या हो, सेम हो, और उनकी जीन देखेंगे किसके अंदर, होमोलोगस के अंदर, उसकी लेंथ, उसके जो सा सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर हमने पढ़ा था वो जगह जहां से क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, आपस में अटैच हो रहे हैं। कुछ क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर इधर होता है, कुछ का ऊपर भी होता है, लेकिन आपकी बुक में अभी इधर तक ही, इस लेवल तक, इधर तक ही बताया गया। तो जिस तरह का उनका, जिसका इसी जगह पर अगर दूसरा हमारे पास क्रोमोसोम का पेयर आ गया, उसका भी अगर सेंट्रोमियर इधर हुआ और लेंथ भी, और दोनों की लेंथ हम इधर बना लेते हैं। ये हमारे पास एक और क्या है, ये हमारे पास एक और क्रोमोसोम है। अब दोनों का देखो सेंट्रोमियर तकरीबन क्या सेम है, अगर लेंथ देखें तो लेंथ भी तकरीबन इनकी सेम ही है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। तो ये जो सा हमारे पास डिप्लॉयड सेल होता है, इनमें जो सा होमोलोगस क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और जो सा हमारे पास हैप्लॉइड होता है उन्हीं होमोलोगस में से एक सेल में चले जाता है, एक दूसरे में। तो यही लिखा हुआ हैप्लॉइड सेल कैरी करता है, यानी लेता है वन मेंबर, एक मेंबर ऑफ ईच होमोलोगस पेयर। हर होमोलोगस पेयर में से एक एक सेल ज्यादा जाएगा हैप्लॉइड में, एक हैप्लॉइड सेल में जाएगा एक दूसरे में। तो ये हमारे पास होगी इसकी डेफिनेशन। आगे का फेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस के जो स्टेज है, फेस का मतलब होता है स्टेज, जो स्टेज है मियोसिस के वो क्या हमारे पास, मियोसिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये मुसलसल प्रोसेस है, बट फॉर द कन्वीनियंस इज डिवाइड, आसानी के लिए हमने इसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इनटू इंटरफेस 1 मियोसिस 1। अब हमने पढ़ा था, अगर हम वही इधर डायग्राम दोबारा जो से अभी बनाई है वही अगर छोटी सी इधर बना लें तो उससे इजीली समझ हो जाएगी। तो ये क्या हमारे पास एक सेल होता है, ये डिप्लॉयड सेल होगा, और ये जो सा इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होंगे। सबसे पहले ये 2 सेल में डिवाइड होगा, उसे क्या नाम देंगे, हम नाम देंगे हैप्लॉयड, और वो उसके मजीद बार ये 2 और में डिवाइड होगा। ये भी मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया, इसमें हैप्लॉइड कैसे रहते हैं, कौन से क्रोमाटिड वाले हैं, सिंगल वाले हैं या डबल वाले। अब देखो 2 डिवीजन हो रही है, इधर से इधर तक जो सी हमारे पास हो रही है, इसे नाम देंगे मियोसिस 1, इसे नाम देंगे मियोसिस 1, और इधर से इधर तक जो सी हो रही है इसे नाम देंगे हम मियोसिस 2। तो ये हमारे पास क्या है, मियोसिस 1, और ये क्या, मियोसिस 2। आपको पता है डिवीजन से पहले क्या आता है, अगर हम वही सेल साइकिल इधर ओपन चेन में बनाए, हमारे पास क्या है, डिवीजन, डिवीजन के बाद क्या आएगा, इंटरफेस, तो इंटरफेस के बाद फिर क्या आएगी, डिवीजन आएगी। तो ये हमारे पास क्या है, डिवीजन फिर आएगी, और इस डिवीजन से भी पहले क्या होगा हमारे पास, इंटरफेस, क्या होगा, इंटरफेस। तो यही है इंटरफेस डिवीजन, इंटरफेस डिवीजन। अब ये मियोसिस 1 है, तो मियोसिस 1 से पहले जो सी इंटरफेस आई है उसे क्या नाम देंगे, उसे नाम देंगे हम
इंटरफेस 1। और अब इंटरफेस 1 मियोसिस 1, अब इंटरफेस 2 आएगी हमारे पास, इंटरफेस 2 और मियोसिस 2। तो यही लिखा मियोसिस 1 इंटरफेस 2 मियोसिस 2, तो ये लिखा है मियोसिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये मुसलसल प्रोसेस है फॉर द कन्वीनियंस, कन्वीनियंस की जगह आप इजीली भी लिख सकते हो, आसानी के लिए। इज डिवाइड, इसे डिवाइड कर दिया किसके अंदर, इंटरफेस 1 मियोसिस 1, इंटरफेस 2 मियोसिस 2। तो इसी को अब हमने देखना है। सबसे पहले क्या हमारे भाई इंटरफेस 1, मैंने आपको अभी भी बताया था इंटरफेस जो से होगी वो सेम ही होती है, जो मियोसिस और माइटोसिस की इंटरफेस सेम ही होती है। तो यही है, इसलिए उन्होंने इतना डिटेल से इंटरफेस को नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि आप पहले पढ़ रहे हो डिटेल से इसी चैप्टर में, जिसमें हमने एस फेस पढ़ा था, G1 पढ़ा था और G0 और G2, ये सारा कुछ हम पढ़ रहे हैं इंटरफेस वाला। तो ये इसीलिए उसने सिर्फ इधर सिंपल सी एक मेन बात लिख दिया, इंटरफेस 1 बिफोर ऑनसेट ऑफ डिवीजन, डिवीजन होने से पहले, डिवीजन के प्रोसेस से पहले सेल फॉर्म अ कॉपी, सेल क्या बना रहा है, कॉपी बना रहा है किसके, अपने जेनेटिक मटेरियल जिसे जीनोम कहते हैं, यानी डीएनए वगैरह या क्रोमोसोम की क्या बनाता है, कॉपी बनाता है बाय द रेप्लिकेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डबल होने वाला प्रोसेस, या जिसमें वो कॉपी बनाता है। दैट इज वाई, इसीलिए क्रोमोसोम अपेयर, क्रोमोसोम अपेयर होता है टू क्रोमाटिड, किसमें होता है, टू क्रोमाटिड में। जो सा हमारे पास डाटर, ये पेरेंट सेल है, इसमें हमने पढ़ा तो है कि इसमें जो सा क्रोमोसोम होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो हमारे पास होगा टू क्रोमाटिड की फॉर्म में। ये हमारे पास एक क्रोमाटिड है और ये क्या हो गया हमारे पास दो क्रोमाटिड की फॉर्म में होगा। दैट इज वाई, इसीलिए क्रोमोसोम अपेयर, अपेयर होगा टू क्रोमाटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान ये कितना हो जाएगा, टू क्रोमाटिड पर मुश्तमिल। हम आगे देखने लगे हैं मियोसिस 1। अब हमने वो जो था हमारे पास मियोसिस का था, मैंने आपको बताया मियोसिस में एक सेल हमारे पास सबसे पहले होता है, एक सेल। ये अब एक सेल गया हमारे पास डिप्लॉइड है, ये आगे दो सेल में डिवाइड होगा, इन दो सेल जो से होंगे ये क्या होंगे, हिप्लॉइड होंगे। ये क्या होंगे हमारे पास, हिप्लॉइड होंगे। अब ये देखो इधर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है हमारे पास, डबल है, इधर क्या है, हाफ है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो इधर हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, इधर 23 और इधर भी 23। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहा है। ये हमारे पास मियोसिस 1 है। तो मियोसिस 1 का दूसरा नाम हमारे पास जो सा होगा वो क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन। दूसरा नाम हम इसे क्या देंगे, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन का मतलब यानी रिड्यूस है, रिड्यूस का मतलब क्या आता है, कम होना है, यानी इधर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसीलिए इसे क्या नाम देंगे, रिडक्शन डिवीजन या रिड्यूस डिवीजन। मियोसिस 1 को दूसरा नाम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। अब इसके बाद जो सी मियोसिस 2 होगी, यानी ये मजीद सेल आगे दो में डिवाइड होंगे और वो भी हैप्लॉइड ही रहेंगे। अब इधर देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पेरेंट के लिहाज से, अब इन दो का पेरेंट सेल ये है, इन दो का पेरेंट सेल ये है, अब इसमें भी 23 है, जो सा इनका पेरेंट सेल उनमें भी 23 है, और जो सा आगे बन रहे हैं उनमें भी 23 है। अब इसमें जो सा नंबर ऑफ क्रोमोसोम इतनी मियोसिस 2 में जो सा मियोसिस 2 है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो सा है वो पेरेंट के लिहाज से जो सा वो सेम ही है, उसे फिर क्या नाम देंगे, इक्वेशनल डिवीजन। जैसे माइटोसिस में होता है नंबर क्रोमोसोम सेम, तो ये मियोसिस 2 जो है ना, ये तकरीबन जो है मियोसिस 2 जो है ये माइटोसिस की तरह है। तो इसमें देखें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, तो इसे इक्वेशनल डिवीजन नहीं कहेंगे, इक्वेशन इसे क्या नाम, सॉरी इसे क्या नाम देंगे, इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे। जो से मियोसिस 2 है उसे इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे, और मियोसिस 1 को इक्वेशन डिवीजन नहीं कहेंगे, मियोसिस 1 को क्या नाम देंगे, रिडक्शन डिवीजन। तो यही हमारे पास लिखा हुआ है मियोसिस 1। तो आपने पढ़ा था जब भी मियोसिस या माइटोसिस में हमने आगे पढ़ कर आए हैं, माइटोसिस के फिर आगे दो फेज थे हमारे पास, जो सा माइटोसिस था इधर ही लिख लेते हैं, माइटोसिस जो था हमने पढ़ा था उसके आगे कितने थे, दो फेज। दो फेज कौन कौन से थे हमारे पास, एक था कैरियोकाइनेसिस और एक था हमारे पास साइटोकाइनेसिस, एक कैरियोकाइनेसिस एक साइटोकाइनेसिस। अब इन्हीं में से कैरियोकाइनेसिस में भी हमने आगे एक ट्रिक याद किया था, पी मैट MAT, पी मैट, ये ट्रिक। अब इधर ही यही करना है हमने, आज हम इधर क्या पढ़ रहे हैं, मियोसिस, तो हम माइटोसिस की जगह क्या लिख देंगे, मियोसिस। क्या लिख देंगे, मियोसिस। मियोसिस पढ़ रहे हैं, मियोसिस कौन सी पढ़ रहे हैं, 1 पढ़ रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस भी 1 होगी, साइटोकाइनेसिस भी 1, प्रोफेस भी क्या होगी 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टेलोफेस
वन, ये सब के साथ हम वन वन लगाते जाएंगे कि ये वन है अभी मियोसिस वन का। तो यही हमारे पास मियोसिस वन, इट इज द रिडक्शनल डिवीजन। ये कौन सा हमारे पास रिडक्शन यानी रिड्यूस इसे कह सकते हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये इनका पेरेंट्स एंड ये डाटर सेल, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं, विच फॉर डाटर सेल रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या आता है, कम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कम होना या कम हो रहे हैं। क्या, रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हाफ, कितने हो रहे हैं, कम हो गए, हाफ हो रहे हैं, इसलिए उसे क्या नाम दिया, रिडक्शनल डिवीजन। फर्स्टली कैरियोकाइनेसिस, और ये हमें पता है कि पहले कैरियोकाइनेसिस होती है फिर साइटोकाइनेसिस। कैरियो का हमने पढ़ा था, कैरियो मीन न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन डिवीजन, साइटो मीन सेल, काइनेसिस मीन डिवीजन, और साइटो का मतलब आज साइटोप्लाज्म में ले सकते हो। तो यही हमारे पास फर्स्टली कैरियोकाइनेसिस फॉर्म टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। तो पहले हमारे पास ये देखो कैरियोकाइनेसिस होकर क्या बनेगा, अगर हम देखें तो कैरियोकाइनेसिस होकर हमारे पास दो न्यूक्लियस बनेंगे। इसमें क्या बनेंगे, दो न्यूक्लियस, उसे क्या नाम देंगे, हैप्लॉइड। वो न्यूक्लियस भी क्या होंगे, हैप्लॉइड। तो यही लिखा फर्स्टली कैरियोकाइनेसिस फॉर्म टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। अगर हम इधर बनाने की कोशिश करें तो इसी में चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दो न्यूक्लियस बन गए, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, और दोनों क्या है, हैप्लॉइड है। अब इसके बाद इधर से साइटोकाइनेसिस होगी तो दो आगे बन जाएंगे। तो यही हमारे पास लिखा फर्स्टली, पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस फॉर्म बनाएगा टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई विच इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। बाद में वो किस पे, कौन सा महल्ले में जाएगा, साइटोकाइनेसिस में। अब कैरियोकाइनेसिस के भी आगे स्टेप है, तो कैरियोकाइनेसिस मियोसिस वन। तो हेडिंग देने के बाद मैंने लिखा इट इज फर्दर डिवाइड, ये मजीद डिवाइड है। वही ट्रिक याद रखना पी मैट वाला, बस इस चैप्टर में हमने सिर्फ 2 से 3 ट्रिक याद रखने और आपको पूरा चैप्टर इजीली क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो पी मैट आपको पता है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, 7 1 1 लगाते जाना, क्योंकि हम ये मियोसिस वन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है, प्रोफेस। अभी ये याद रखना जो सा माइटोसिस का प्रोफेस और मियोसिस का प्रोफेस, इसमें फर्क है। जो सा मियोसिस का प्रोफेस ये उससे थोड़ा सा लार्ज है, इसका जो सा टाइम है वो थोड़ा सा लार्ज है, लम्हा जो सा इसका थोड़ा लार्ज है। अब इससे पहले एक डेफिनेशन हमारे पास है कि सिनेप्सिस और बाइवेलेंट। हमारे पास डेफिनेशन है सिनेप्सिस और बाइवेलेंट। अब इसे भी देखते हैं, ये क्या है, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। अब ये किसके बारे में बता रहा है, प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज जो सा मियोसिस का है, ये लॉन्गेस्ट फेज है। माइटोसिस में भी प्रोफेज लॉन्गेस्ट है, लेकिन इसमें ये उसकी निस्बत भी थोड़ा सा लॉन्गेस्ट है। तो यही है, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज महला ऑफ मियोसिस, क्रोमोसोम बिगन टू अपीयर थिक फाइबर। अब इसमें भी वही काम होगा जो हमने माइटोसिस में, तकरीबन वही है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल काम भी होगा। क्या क्या हमने पहले कॉमन जो से माइटोसिस में पढ़े हैं उसे रिपीट कर लेते हैं। हमने पढ़ा था जो सा हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ये हमारे पास सेल है, ये क्या इसका न्यूक्लियस, इसके अंदर धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रोमाटिन कहते हैं। बाद में ये क्या होता है, कंडेंस होता है, एक मखसूस फॉर्म में आता है, और उस फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं, क्रोमोसोम। इस फॉर्म में जो सा आता है इसे हम क्या नाम देंगे, क्रोमोसोम। तो इधर भी यही होगा। उसके बाद जोन से हमने माइटोसिस में पढ़ा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है, न्यूक्लियोलाइड डिसअपेयर यानी खत्म हो जाता है, वो भी इधर होगा। स्पिंडल फाइबर बनेंगे, वो भी। ये 4 बातें तो इसमें होंगी, लेकिन इसमें एडिशनल भी होगी, वो हम देखते हैं क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले तो आप ये लिखें, क्या, क्रोमोसोम बिगन टू अपेयर, क्रोमोसोम नुमाया होगा एज थिक फाइबर, एक मोटे धागे की तरह, ड्यू टू कॉइलिंग ऑफ क्रोमाटिन। क्रोमाटिन एक धागा है, एक बारीक सा, जब एक बारीक धागे के ऊपर आप बार बार बल देते जाओगे वो एक मोटा धागा बन जाएगा, और उसकी शेप इस तरह से हो जाएगी, उसे क्या नाम देंगे, क्रोमोसोम। अब उसके बाद क्या होगा, होमोलोगस। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमो का मतलब क्या होता है, सेम जो सा क्रोमोसोम। मैंने आपको बताया था सेम इसलिए लिहाज से कि उसकी लेंथ और उसका जो सेंट्रोमियर है वो क्या हो, एग्जैक्ट पॉइंट पर हो। कुछ ऐसे भी क्रोमोसोम होते हैं जिसका सेंट्रोमियर टॉप पर होता है, जैसे ये तो अभी मैंने सेंटर में बनाया, कुछ का ऊपर टॉप पर होता है, कुछ का सेंटर में। इसी लिहाज से लेंथ और सेंट्रोमियर के लिहाज से होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, लाइन अप। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, इधर बना लेते हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, सेल है, और ये क्या उसके अंदर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कुछ बड़ा बना लेते हैं ताकि इजीली समझ। ये हमारे पास क्या, न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास यही जो से होमोलोगस क्रोमोसोम है, हम बना लेते हैं। एक हमारे पास ये एक हमारे पास है, और इसी के लिहाज से हम दूसरे मार्कर से एक और होमोलोगस, इसी का जो सा तकरीबन इनकी लेंथ और जो सा इनका लेंथ और सेंट्रोमियर क्या होगा, एक ही पॉइंट पर होगा।
अब ये क्या हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये इसी तरह हमारा अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे पास इसी तरह 46 के 46 क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे, यानी 23 इस लाइन में होंगे और 23 इस लाइन में होंगे। इस तरह क्या बन जाएगा, होमोलोगस एक पेयर बन जाएंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप पॉइंट टू पॉइंट, ये देखो पॉइंट टू पॉइंट, यानी इसका सेंट्रोमियर इसके सेंट्रोमियर के सामने आ गया, ये एंड पॉइंट इसके एंड पॉइंट के, ये पॉइंट टू पॉइंट क्या हो गए, एग्जैक्टली एक दूसरे के क्या हो गए, लाइन में आ गए। ये देखो ये इस तरह, ये कैप इसकी कैप का ऊपर टिप और इधर से सारा कुछ एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल आ गया। तो इसी तरह ये भी इधर ही है हमारे पास, इसका सेंट्रोमियर बिल्कुल इसी के सेंट्रोमियर के सामने आएगा पॉइंट टू पॉइंट। तो यही बता रहा है ईच अदर एंड फॉर्म पेयर, और क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। देयर सेंट्रोमियर आर इन द सेम पोजीशन, सेंट्रोमियर कहां होने चाहिए, सेम पोजीशन पर। जब होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे तो उनका सेंट्रोमियर भी सेम पर आएगा। दिस पेयरिंग प्रोसेस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिनेप्सिस। ये जो से इसकी पेयरिंग हुई है इसे क्या नाम देंगे, सिनेप्सिस। और एक और भी बात याद रखना, इनके दरमियान में इधर केमिकल होता है कुछ जो इन्हें ज्वाइन करके रखता है। अब ये और ये दो आपस में ज्वाइन होते हैं इस केमिकल के जरिए, ये केमिकल इन दोनों को क्या करता है, ज्वाइन करके रखता है, और ये क्या बन गए, पेयर। इसी तरह मुकम्मल सारे 23 इस तरह 23 इस तरह, ये सारे क्या बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। और इस पेयर बनने वाले प्रोसेस को क्या नाम देंगे, सिनेप्सिस। और सिनेप्सिस में अगर एक पेयर देखें तो उसमें कितने क्रोमोसोम है, 2। तो 2 को आपको पता है क्या कहते हैं, बाई या डाई। तो इधर हम यूज करेंगे बाईवैलेंट, तो दूसरा लफ्ज क्या है, बाईवैलेंट। तो इसीलिए लिखा है ईच पेयर इज कॉल्ड बाईवैलेंट। हर पेयर जो सा कहलाएगा बाईवैलेंट, क्यों, क्योंकि उसमें एक पेयर है किसका, क्रोमोसोम। आपको पता है पेयर में 2 होते हैं। काइस्मेटा, अभी ये प्रोफेस 1 नहीं चल रहा है, तो जो सा हमने अभी पढ़ा है, जो सा हमारे पास बाईवैलेंट या जो सा हमारे पास सिनेप्सिस है, सिनेप्सिस सिंपल ये आप कहेंगे होमोलोगस, द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास सिनेप्सिस बन जाएगा। द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिनेप्सिस। और ईच पेयर, हर पेयर कंसिस्ट ऑफ पेयर, हर ईच पेयर इज कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाईवैलेंट, इसीलिए उसे क्या नाम देंगे, बाईवैलेंट। अब आगे क्या हमारे पास, काइस्मेटा और क्रॉसिंग ओवर। असल में ये क्या है हमारे पास, पहले हम इसे डायग्राम से इधर समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, सेल है, और ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, अभी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर ही ये हो रहा है सिस्टम सारा कुछ। अब इधर हम वही 2 क्रोमोसोम बना लेते हैं, एक ये वाला हो गया हमारे पास होमोलोगस पेयरिंग, एक ये हो गया हमारे पास, 2 हमारे पास हो गए क्रोमोसोम, और होंगे कौन से, होमोलोगस। इन्होंने अपनी पेयरिंग बनाई, यानी एक दूसरे के करीब करीब एग्जैक्ट लाइन में आए हुए। अब ये क्या करेंगे, ये आपस में एक पॉइंट पर आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। जिस पॉइंट पर अटैच होंगे उसे क्या नाम देंगे, उसे नाम हम देंगे काइस्मेटा। वो पॉइंट जहां होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में मिले उसे काइस्मेटा नाम देंगे। अब ये दोबारा मैं इसे इधर इस फॉर्म में बनाता हूं ताकि ये मिल सके आपस में। और दूसरा हमारे पास ये है, अब ये इस पॉइंट से क्या हो रहा है, मिल रहा है इससे, और इधर से इधर, और ये हो गया सेंट्रोमियर। अब ये देखो इस पॉइंट से ये मिल रहा है, ये वाले पॉइंट से, इस पॉइंट जहां से ये मिलेगा उसे क्या नाम देंगे, उसे नाम देंगे काइस्मेटा, उसे क्या नाम देंगे, काइस्मेटा। और ये बाद में क्या होगा, अब इसका कुछ सेगमेंट इसमें चले जाएगा, इसका सेगमेंट इसमें, सेगमेंट क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। सेगमेंट एक्सचेंज होने का मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। अब कुछ इसकी अगर मैम रेड वाली है, ये रेड से है तो रेड इसमें फिल कर देता हूँ, रेड वाली यानी इंफॉर्मेशन इसमें चले जा रही है, इसका सेगमेंट इसके साथ अटैच हो रहा है। अगर हम बनाएं तो ये इस तरह कुछ बन जाएगा। अब हमारे पास ये है ना, ये इतना, बाकी आगे इसके पास ब्लू वाले का आ जाएगा सेगमेंट, ये आ गया ब्लू वाले का। अब इधर भी ये है, इतना हमारे पास क्या है, ब्लू वाला। अब आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, रेड वाला। दोनों के सेगमेंट क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये सेगमेंट क्या हो गया, एक्सचेंज। इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, क्रॉसिंग ओवर। इसे क्या नाम देंगे, क्रॉसिंग ओवर। तो ये हमारे पास 2 डेफिनेशन बन गई, इसे क्या नाम देंगे, क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर से आपको एक और चीज बता दो, हमने जब ये टॉपिक पढ़ा था तो हमने कहा था ये जो क्रोमोसोम होते हैं, अब ये इनका एक ही सेंट्रोमियर है, ये दोनों क्रोमाटिड क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमाटिड। ये और ये दोनों क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमाटिड। क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमाटिड।
क्योंकि ये दोनों अटैच है एक ही क्रोम सेंट्रोमियर के साथ। सिस्टर हमारे पास क्या होगी, क्रोमाटिड, इधर लिखेंगे क्रोमाटिड। अब अगर हमारे पास दूसरा अगर हम बना ले इधर, जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम बना रहे हैं हम, तो इधर हमारे पास जो सा दूसरा बनेगा, अब ये देखो ये और ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड है, और ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमाटिड। दो जो क्रोमाटिड आपस में जुड़े हुए हैं एक ही सेंट्रोमियर से, सेंट्रोमियर क्या है, एक ही है, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, कहलाएंगे क्रोमाटिड, सिस्टर क्रोमाटिड। वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, सिस्टर क्रोमाटिड। अब ये देखो ये और ये वाली और ये दो अलग अलग क्रोमाटिड की, इस क्रोमाटिड और इस क्रोमाटिड के जो है ये क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, क्योंकि ये एक ही उस पर अटैच नहीं है। तो ये हमें पता चला वो क्रोमाटिड जो एक ही सेम सेंट्रोमियर से अटैच होंगे उसे सिस्टर क्रोमाटिड, और वो जो सेम से ना हो अलग अलग से, ये इस क्रोमोसोम का ये इसका, तो ये दो आपस में नॉन सिस्टर और ये क्या, सिस्टर। तो क्रॉसिंग ओवर किसके दरमियान हो रही है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के दरमियान। तो यही हमारे पास लिखा द नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ज्वाइन ईच अदर एट अ सम पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, कुछ पॉइंट पर अटैच होते हैं अलोंग देयर लेंथ, इनकी लेंथ के अकॉर्डिंग। ये और इस जगह पर अटैच हुए थे, इसे नाम दे दिया काइजमेटा। सच अ पॉइंट इज कॉल्ड काइजमेटा। वो पॉइंट जहां अटैच होते हैं उस पॉइंट को क्या नाम दिया, काइजमेटा। कौन अटैच होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, किसके, होमोलोगस क्रोमोसोम के। अब दूसरी क्या है, ईच काइजमेटा इज अ साइड, हर काइजमेटा वो जगह है फॉर द एक्सचेंज ऑफ सम जेनेटिक मटेरियल, जहां जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन क्रोमाटिड, क्रोमाटिड के दौरान। द एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट कहते हैं एक टुकड़ा या हिस्सा, यानी इस क्रोमाटिड का और उस नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के सेगमेंट क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ड्यूरिंग प्रोफेज 1, क्योंकि ये प्रोफेज 1 चल रहा है तो उसे क्या नाम देंगे, क्रॉसिंग आवर। तो ये हमारे पास होगी डेफिनेशन क्रॉसिंग आवर की। वो दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के सेगमेंट अगर एक्सचेंज हो जाए उसे क्या नाम देंगे, उसे नाम देंगे क्रॉसिंग आवर। और टू नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के जो से जिस पॉइंट पर अटैच होंगे उसे नाम देंगे काइजमेटा। और जो सी होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग है उसे क्या नाम देंगे, उसे सिनेप्सिस या बाइवेलेंट नाम देंगे। अब आगे क्या, सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बारे में बताया। वो क्रोमाटिड जो एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है वो सिस्टर क्रोमाटिड, और वो जो अलग अलग यानी दो होमोलोगस क्रोमोसोम के हैं लेकिन उनके सेंट्रोमियर अलग अलग है तो उसे नॉन सिस्टर नाम देंगे। सिस्टर क्रोमाटिड आर टू एग्जैक्टली सिमिलर कॉपी, दोनों, अच्छा ये और ये दोनों क्या है, इसी की कॉपी है, ये और ये फर्ज कर लो हमारे पास ओरिजिनल है और ये इसी की क्या है, कॉपी है। तो यही बता रहा है सिस्टर क्रोमाटिड आर टू, ये दो होंगे एग्जैक्टली सिमिलर कॉपी, दोनों की कॉपी यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होगी, सेम होगी। अटैच होगी एट सेंट्रोमियर, एक ही सेंट्रोमियर, मतलब एक सेंट्रोमियर यानी सेंट्रोमियर से, एक ही सेंट्रोमियर से अटैच होगी। वाइल द, अब इधर से किसकी डेफिनेशन है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड की। द क्रोमाटिड ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम आर नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो से क्रोमाटिड है वो नॉन सिस्टर है। अब ये देखो ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम, इसके और इसके आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम यानी क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक मुकम्मल फॉर्म में आ जाता है, इस फॉर्म में पहले धागे नुमा होता है। टू द एंड ऑफ प्रोफेज 1 क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस, फुली क्या हो जाता है, कंडेंस का मतलब क्या आता है, कंप्रेस हो जाना या मुंजमद हो जाना, यानी एक मखसूस फॉर्म में ले आना, जो धागे हैं ना वो अपने आप को कॉइल करके और कंप्रेस करके इस फॉर्म में ले आते हैं, उसे क्या नाम देंगे, कंडेंस। तो क्रोमोसोम आर फुली आगे कंडेंस हो गया एंड पेयर क्रोमोसोम रिपेल ईच अदर, जो उनसे पेयर है अब ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन याद रखना जहां से ये अटैच है उस पॉइंट से अभी फौरन रिपेल नहीं होगा, बाकी जो से इसकी अटैचमेंट है वो क्या होती जाएगी, रिपेल होती जाएगी। तो ये पेरिड क्रोमोसोम रिपेल ईच अदर, हाउएवर देयर आर स्टिल अटैच एट काइजमेटा। काइजमेटा आपको पता है वो पॉइंट जहां ये अटैच है, तो वो पॉइंट जहां ये अटैच है वो पॉइंट जो जहां ये अटैच है उसे काइजमेटा नाम दिया। तो काइजमेटा से ये फौरन अटैच वो रिपेल नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल सिंपल यही है, ये फर्ज करो हमारी फिंगर है, ये मुकम्मल एक दूसरे के ऊपर क्या होगी, लिपटी, जैसे हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमाटिड लिपटे हुए। अब ये क्या होगा, मुकम्मल तो फिंगर थोड़ी सी रिपेल हो जाएगी लेकिन इस पॉइंट से नहीं हो, क्यों, क्योंकि इधर क्या है, इधर काइजमेटा, बाद में वैसे हो जाएगी लेकिन इसमें अभी नहीं। जो सा हमारे पास जो सा न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।
तो ये टेलोफेज के एंड में ही होता है। तो ये लिखा न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियर इनवेलप यानी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डिसअपेयर यानी खत्म हो जाएंगी, स्पिंडल अपरेटस इज फॉर्म्ड। अगर हम वही इसकी इधर डायग्राम बनाएं तो हमारे पास ये कुछ यूं बनेगा, ये क्या हमारे पास सेल, और ये क्या हो गया न्यूक्लियस, और इधर हमारे पास क्या हो गया ये न्यूक्लियोलाई हो गया, और इधर हमारे पास बन रहे हैं स्पिंडल फाइबर, और सेंट्रियोल से आपको पता होता है ये बन रहे होते हैं। अभी ये साइज में क्या इधर छोटे हैं, ठीक है। और इधर भी हमारे पास क्या है स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, और ये न्यूक्लियोलाई क्या आ जाएगा खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियस भी क्या आ जाएगा खत्म हो जाएगा, और जो हमने अंदर बनाया हुआ था क्या होमोलोगस क्रोमोसोम वो इधर आ जाएगा। एक ये यूं, ये सेंट्रोमियर हो गया। अब इधर एक बना लेते हैं हम, ये हमारे पास है होमोलोगस क्रोमोसोम, ये अब इस तरह आ गया, ठीक है। और जो सा हम ये है इसको फिर इधर लगाएंगे क्योंकि ये सेंट्रोमियर पर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं ना, तो ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास प्रोफेस अब खत्म हुई है। अब अगला हमें पता है पी मैट का, आपने ट्रिक याद रखना है, पी मैट, PMAT, पी मैट, प्रोफेस खत्म। अब मेटाफेस, मेटाफेस में मैंने आपको बताया था ये कहां आ जाते हैं मिडल में। अब ये तो यूं बिखरे हुए हैं, कुछ इधर होते हैं, कुछ पेयर इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कि जैसे ही मेम्ब्रेन खुलेगी यानी खत्म होगी ये बिखर जाएंगे पूरे साइटोप्लाज्म में। अब इन्हें कहां आना है इक्वेटर में, तो वो मिडल में आने के लिए मैंने आपको बताया था माइटोसिस में एम से क्या बनेगा हमारे पास मिडल, यूं याद रख लेना। तो यही है मेटाफेस 1 बाईवैलेंट। अब जो सा हमारे पास वो होता था माइटोसिस, उसमें क्या होता था, अगर मैं माइटोसिस का बनाऊं तो उसमें हमारे पास एक क्रोमोसोम होता था। एक क्रोमोसोम कहां आता था, मिड में आता था। तो इधर कितने आ रहे हैं हमारे पास, दो आ रहे हैं। ये देखो इधर आता था हमारे पास एक, इधर सेंट्रोमियर होता था, और इधर एक। अब इधर देखो एक एक क्रोमोसोम लाइन में आ रहे हैं, तो इधर कितने आ रहे हैं, पेयर की फॉर्म में आ रहे हैं, यानी 23 इधर, 23 इधर, ठीक है। और इधर कितने आ रहे थे, 46 के 46 एक ही लाइन में आ रहे थे अगर ह्यूमन की बात करें। तो इधर ये स्पिंडल फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट होते थे तो वो इसी क्रोमाटिड को इधर लेकर जाते थे, एक को इधर। अब इधर क्या करेगा, वो इधर मुकम्मल, ये मुकम्मल क्रोमोसोम को एक तरफ लेकर जाएगा, मुकम्मल को एक, यानी 23 इस तरफ चले जाएंगे और 23 इस तरफ चले जाएंगे। तो इधर ही रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए तो आगे जो से दो सेल बनेंगे उसमें कितने होते हैं 23 और 23, और वो भी क्रोमोसोम कितने क्रोमाटिड पर मुश्तमिल है, 2 क्रोमाटिड पर। और इधर जो सा हमारे पास क्रोमोसोम जाएंगे 46 और 46, वो सिंगल क्रोमाटिड पर मुश्तमिल है। तो यही हमारे पास है लिखा हुआ बाईवैलेंट, बाई का मतलब होता है दो, यानी दो हमारे पास क्या जाएंगे क्रोमोसोम। बाईवैलेंट आर अरेंज, अरेंज होंगे कहां, इक्वेटर प्लेट पर। स्पिंडल फाइबर आर अटैच, स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे किस पॉइंट के साथ, सेंट्रोमियर के साथ। ये तो आपको पता है स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे। अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, वन मेंबर ऑफ द होमोलोगस पेयर रिसीव अ स्पिंडल फाइबर। एक मेंबर में इस तरफ से जाएगा, इसने रिसीव कर लिया, एक दूसरा उस तरफ से जाए उस तरफ चले गया। तो यही लिखा हुआ हमारे पास वन मेंबर, एक मेंबर किसका, होमोलोगस पेयर का, होमोलोगस पेयर का एक मेंबर रिसीव करेगा क्या, स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल, एक सुराख की तरफ से, एंड अदर मेंबर फ्रॉम द अपोजिट पोल, और दूसरा मेंबर दूसरे पोल से। और ये इधर से काइजमेटर से भी अटैच है, तो ये दोनों क्या हो गए इक्वेटर पर आ गए। इस तरह हमारे पास सारे इक्वेटर में आ जाएंगे, वो मेटाफेस 1। अब मेटाफेस के बाद क्या है, एनाफेस। एना का मैंने कहा था उर्दू में याद कर लेना, अलग करना। अब एक क्रोमोसोम इधर खींचेगा धागा स्पिंडल फाइबर और इधर, तो ये लिखा एनाफेस 1, स्पिंडल फाइबर पुल, स्पिंडल फाइबर क्या करेगा खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, इधर फोर्स लगाएगा, और ये जो सा काइजमेटा से अटैच थे वो भी क्या आ जाएगा डिसअपेयर। पहले तो बाकी मुकम्मल ये क्या हो गया था, सेपरेट हो गया था, सिर्फ काइजमेटा से नहीं हुआ था, अब काइजमेटा से अब हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर पुल ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, सेपरेटेड क्रोमोसोम ऑफ द ईच पेयर, हर पेयर से क्रोमोसोम को क्या करेगा सेपरेट। और ये याद रखना इसके सेगमेंट जो है जेनेटिक मटेरियल वो एक्सचेंज हो गए, अब वो एक्सचेंज ही रहेंगे। ईच पेयर मूव टू द अपोजिट पोल, और कुछ मूव करके इस तरफ जाएंगे, कुछ इस तरफ, इधर बना लेते हैं हम इसे, ये हमारे पास है। और एक हमारे पास
ये इस तरफ है, ये सेंट्रियोल, और इसमें से धागे ये निकल कर जा रहे हैं और इसके यूं, ठीक है। और इधर हमारे पास ये जो सा है ना रेड वाला है, इसे इसी से शो कर ले। अब ये हमारे पास एक मूव करके इधर चले गया, ये हमने इधर ब्लैक बना लिया, पहले ब्लू था, इधर ब्लू ही बस चलने देते हैं, फिर इसे क्या कर देते हैं, ख़त्म करना है। जब आप भी डायग्राम बनाओगे कोशिश करना ये मार्कर अलग अलग यूज़ करना ताकि समझ लग सके कि ये किसका सेगमेंट किससे एक्सचेंज हो रहा है। और ये डायग्राम लाजमी बनानी है, सब में डायग्राम आपने लाजमी बनानी है, बेशक स्टेप के बाद स्टेप के साथ साथ बनाते जाएं या एंड में मुकम्मल की बना लें, तो डायग्राम इसकी बहुत ज़रूरी होती है और वो लाजमी बनानी होती है। डायग्राम नहीं बनाओगे तो नंबर कट जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका सेगमेंट हो गया। और अब इधर हम बना लेते हैं ये वाला क्रोमोसोम, और ये इसका कुछ सेगमेंट उसके ऊपर चले जाएगा, इसके ऊपर रेड वाले का सेगमेंट आ गया। तो ये अब इस तरफ मूव करके जा रहा है, इस तरफ, ठीक है। और ये इसी सुराख पर पहुंच जाएंगे, और ये कितने होंगे 23 और 23, हमारे पास ये इस तरफ पहुंचेंगे 23 और इस तरफ भी कितने पहुंचेंगे 23। और ये हमारे पास क्या हो गया, NF स्पिंडल फाइबर पुल ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, अलग कर देंगे क्रोमोसोम किसके, ऑफ ईच पेयर, हर पेयर के मूव करेंगे अपोजिट पोल, एक इस तरफ मूव करेगा एक इस तरफ। अब एंड में क्या होगा, ये 23 जोन से है, इसके इर्द गिर्द क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह, जैसे हमने पढ़ा था मेटाफेस और टीलोफेस हमेशा क्या होता है, रिवर्स होता है। और इधर अब ये रिवर्स नहीं होगा कि इधर का वो जो हमारे पास क्रॉसिंग आवर है वो भी खत्म हो जाएगी, वो वाला काम इधर नहीं होगा। सिर्फ वही क्या क्या चीजें, स्पिंडल जो से हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो दोबारा आ जाएगी, और न्यूक्लियोलस दोबारा आ जाएगा, और जो सा हमारे पास ये स्पिंडल फाइबर है ये खत्म हो जाएंगे। तो टिलोफेस वन एट द पोल, वंस एट द पोल, हर एक एक पोल पर क्रोमोसोम अनकॉइल हो जाएंगे, किसके अंदर, क्रोमाटिड के अंदर। न्यूक्लियर इन्वेलप इज फॉर्म, न्यूक्लियर इन्वेलप बनेगी एट ईच पोल अराउंड द हैप्लॉइड सेट। अब ये क्या हैप्लॉइड है, क्यों, क्योंकि इधर 23 और इस तरह न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा, इसमें अपेयर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल है क्या, मियोसिस अभी हमने पढ़ी है, मियोसिस 1। अभी इसकी मियोसिस 1 की आगे हमने पढ़ी है कैरियोकाइनेसिस, अभी साइटोकाइनेसिस भी इसकी रहती है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद इसे और एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।